वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन का चैप्टर सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, अब सबसे पहले इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तो अगर अटेम्प्ट वाइज देखें सो मई 18 और नवंबर 18 दोनों अटेम्प्ट में इस चैप्टर का वेटेज आपका 5 मार्क्स का था। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन फिक्स है। मई 19 में इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर को स्किप कर दिया है। मई 19 में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर के रिलेटेड नहीं था, लेकिन वापस नवंबर 19 में इंस्टीट्यूट ने वापस इसका एक क्वेश्चन डाला था 5 मार्क का। ठीक है, सो लेट्स होप कि इस अटेम्प्ट फॉर द नवंबर 2020 ये चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर बहुत ही छोटा है सो और चैप्टर समझने के लिए भी बहुत इजी है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस हमें क्या कहता है, ये सिस्टम हम लोगों ने अभी जो रिसेंटली ऑनलाइन सेल्स चल रहे हैं, राइट, बेस्ट एग्जांपल इज अमेजोन। अगर मान लो आप अमेजोन से कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं तो वहां नीचे आपको एक ऑप्शन होगा कि भाई 10 डेज रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहले इनिशियली जब अमेजोन लॉन्च हुआ था तब वो लोग 30 डेज रिटर्न पॉलिसी दे रहे थे, जो इन लोगों ने रिड्यूस करके अब बहुत सारे कैटेगरी ऑफ गुड्स के लिए 10 डेज का कर दिया। राइट, सो 10 डेज में होता क्या है कि भाई 10 डेज के लिए इट विल, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप लोगों ने परचेज किया है, राइट, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सेल्स, बिकॉज कि वो सेल अभी तक कंप्लीट हुआ ही नहीं है, बिकॉज ओनरशिप अभी तक आपके पास ट्रांसफर ही नहीं हुई। बहुत चांसेस है कि जो 10 दिन के अंदर, राइट, इट मे हैपन कि जो बायर ऑफ द गुड्स है, राइट, ये क्या करेगा कि वो गुड्स को वापस रिटर्न कर देगा। सो ऐसे बहुत सारे केसेस है और इसीलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं कि भाई ऐसे केसेस में हमें जर्नल एंट्री किस तरह से करनी है और किस तरह से इसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए। सो फ्रॉम प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाउ द टाइम्स आर चेंजिंग और बहुत सारे सेलर ऐसे कंडीशंस पे गुड्स बेचते हैं कि भाई अगर पसंद नहीं आए तो 10 दिन के अंदर आप लोग रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई बिजनेस है, ऐसे कोई केसेस है, अगर हम लोग आगे जब अकाउंटिंग वगैरह करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में और ऐसा कोई क्वेश्चन जब हम लोग फेस करेंगे तब हमें क्या जर्नल एंट्री करनी है ये हमें पता होना चाहिए। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने ये चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अकाउंटिंग रिकॉर्ड अगर हम लोग देखें तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली 3 मेथड्स है। एक होता है कैजुअली, राइट, मतलब कि जो सेलर होता है वो कैजुअल बेसिस पे या तो डे टू डे बेसिस पे इसी तरह से जो अपना बिजनेस है वो कैरी आउट करता है। एंड सेकेंड इज फ्रीक्वेंटली एंड थर्ड इज न्यूमरसली। अब फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली आपका जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसमें सिर्फ थियरी पोर्शन दिया है, मतलब कि आपको समझाया गया है कि भाई इन दोनों मेथड में किस तरह से अकाउंट को प्रिपेयर करना है, लेकिन उसका कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में नहीं दिया। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा इंस्टीट्यूट का मॉडल जो मॉड्यूल है वही फॉलो करना है, बिकॉज उसी के बेस पे क्वेश्चन फ्रेम होगा। सो इस दोनों कैटेगरी में से हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने खुद के अपने मॉड्यूल में ही इसका कोई क्वेश्चन नहीं दिया। सो बचा क्या, कैजुअल बेसिस पे। ठीक है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड कैजुअली ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। नाउ दिस आर द एफएक्यूज, मतलब कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर आप लोग पास्ट क्वेश्चंस भी एनालाइज करोगे तो इसी कैटेगरी में से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन द बिजनेस सेंड्स गुड्स कैजुअली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, राइट, जब कैजुअल बेसिस पे जो सप्लायर है वो अपना बिजनेस रन करता है कि भाई आइदर ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज किस तरह से करनी है। सबसे पहले व्हेन गुड्स आर सेंट, राइट, मान लो आप सेलर हो, अपने गुड्स किसी को बेचे, सो नॉर्मल जर्नल एंट्री करनी है। कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, कस्टमर्स या तो ट्रेड रिसीवेबल्स लिख सकते हो। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स इतना लंबा नाम लिखने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सो बेटर कस्टमर लिख दो, शॉर्ट एंड स्वीट। सो कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, सो यू हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द इनवॉइस प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिखा है, सो वो प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपका जो फाइनल इनवॉइस प्राइस निकलता है, राइट, वो इनवॉइस प्राइस पे आपको ये जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना है। सेकंड, व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, लेट्स से अमेज़न का एग्जांपल वापस लेते हैं। अमेज़न ने क्या बोला था कि 10 दिन के अंदर अगर आपको गुड्स पसंद नहीं आते तो आप लोग रिजेक्ट कर दे। सो वैसे केस में जर्नल एंट्री क्या करनी पड़ेगी, सेल्स, राइट, या तो रिटर्न इनकम, कोई भी एक अकाउंट आप लोग लिख सकते हो जिस तरह से आपको जर्नल एंट्री याद रहती है, इट इज फाइन। या तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, मतलब जो ऊपर हमने एंट्री की उसी एंट्री को हमें क्या कर देना है,
रिवर्स कर देना है, राइट। सो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट अगेन ऑन द इनवॉइस प्राइस। क्लियर, ये बहुत इजी है। थर्ड, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट इनवॉइस प्राइस। अब जो कस्टमर है, ठीक है, लेट से हमने 10,000 रुपीज की गुड्स कस्टमर को दी दे और उसको पसंद भी आ गए, उसने रिजेक्ट भी नहीं किया, सो गुड्स आर एक्सेप्टेड, इन दैट केस नो एंट्री। तो उसमें हमें कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है भाई, कस्टमर को गुड्स पसंद आया और उसने यूज करना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो नो एंट्री। सेकंड इज गुड्स आर एक्सेप्टेड एट ग्रेटर देन इनवॉइस प्राइस। मतलब आपने गुड्स कितने के बेचे थे, 10,000, ठीक है, और एक्सेप्टेंस कितने पे हुआ, 12,000। तो ऐसे केस में आपको एंट्री करनी पड़ेगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बिकॉज जो डिफरेंस अमाउंट है 2,000 रुपए का, वो मुझे वापस कस्टमर के अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, राइट। सो वैसे केस में हमें ये जर्नल एंट्री पास करनी है, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंड इफ द गुड्स आर एक्सेप्टेड एट लेस देन इनवॉइस प्राइस, गुड्स बेचे हमने 10,000 रुपए के, एक्सेप्ट हुए 9,000 रुपीज पे, सो रिवर्स एंट्री आ जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बिकॉज अब जो कस्टमर का अकाउंट है वो मुझे 1,000 रुपीज से वापस क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डिफरेंस अमाउंट, ठीक है। सो ऐसे केस में ध्यान रखना है कि भाई जो गुड्स एक्सेप्ट हुए वो कौन सी प्राइस पे एक्सेप्ट हुए, ये इंफॉर्मेशन आपको एग्जांपल में दिया होगा, ठीक है। नाउ द फोर्थ जर्नल एंट्री व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट ईयर एंड व्हेन गुड्स आर लाइंग विद कस्टमर्स, ठीक है, साल खत्म होने को आया, अभी तक जो गुड्स है वो कस्टमर के पास ही है, एंड टाइम लिमिट इज येट टू एक्सपायर। मतलब कि लेट से अमेज़न वाला एग्जांपल लेते हैं, उसने बोला था कि भाई 10 दिन के अंदर आपको रिटर्न करना हो तो कर सकते हो। ये जो 10 दिन जो फॉल हो रहे हैं, राइट, ये 10 दिन खत्म होने से पहले ही अपना जो अकाउंटिंग ईयर है वही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वैसे केस में क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है, इनवॉइस प्राइस, जो भी इनवॉइस प्राइस है उसके ऊपर हम लोग एक जनरल एंट्री पास करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बिकॉज इतना जो सेल्स है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में से माइनस कर देना पड़ेगा। एंड सेकंड एंट्री आई हैव टू पास इन्वेंटरीज विद कस्टमर ऑन सेल अकाउंट, बिकॉज ये जो स्टॉक है, ये जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, जो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ वो तो किसके पास है, कस्टमर के पास है। तो हम लोग एक अकाउंट ओपन करेंगे इन्वेंटरीज विद कस्टमर और उसको डेबिट करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब इतना क्लोजिंग स्टॉक में से मुझे क्या कर देना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा, क्लियर। और ये हमें कैसे दिखाना है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। ये जो इन्वेंटरी कैलकुलेशन या तो इन्वेंटरी की जो वैल्यू है जर्नल एंट्री में, वो हम लोग कैसे दिखाएंगे, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस, क्लियर। एंड लास्ट इज गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन सब्सिक्वेंट डेट। मान लो अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, उसके बाद कस्टमर ने रिटर्न किया, नो एंट्री, राइट, बिकॉज क्या होगा, जब हम लोग ईयर एंड की एंट्री करते हैं तब ऑलरेडी हमने सेल्स रिटर्न वाली एंट्री अप्रूव कर ली है, तो वापस से वो एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री के जो आपको पास करनी है। एग्जांपल इसी के रिलेटेड होगा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स है, ठीक है। सो चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज योर मई 2018 अटेम्प्ट, क्लियर। मई 2018 का ये क्वेश्चन है जो जिसका वेटेज था फॉर 5 मार्क्स, और यही सेम इलस्ट्रेशन, लेकिन जो अमाउंट है और जो नाम है वो बदल कर मॉड्यूल में आपको इलस्ट्रेशन 2 दिया गया है, ठीक है। सो मैं पहले भी बोल रहा था कि जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जो है उसमें से सारे एग्जांपल्स रिफर करके जाओ, बिकॉज इंस्टीट्यूट क्या करेगा, उसी एग्जांपल्स को तोड़ मरोड़ के आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। सो मॉड्यूल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप लोग जो भी रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो दैट इज फाइन, लेकिन इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है वो डेफिनेटली आपको क्या करना है, पूरे के पूरे एग्जांपल्स के साथ प्रिपेयर करना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे एग्जांपल्स इंस्टीट्यूट जो है वो मॉड्यूल में से ही ले रहा है, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर बी, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, मिस्टर बी सेंड्स गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस ड्यूरिंग मंथ ऑफ दिसंबर 2017, ठीक है। चलिए अब 2 December 2017 send goods to customer on sale or return basis at cost plus 25%, that is rupees 80,000, ठीक है। मतलब 80,000 रुपीज के गुड्स हमने बेचे, ठीक है। सो 2 December को अपने को जर्नल एंट्री क्या करनी है, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 80,000 रुपीज।
ये जो 80,000 रुपीज है कॉस्ट प्लस 25%, मतलब आपकी जो कॉस्ट है उसमें 25% ऐड करने के बाद ये अमाउंट निकली, ठीक है। सो 80,000 में वापस 25% प्लस करने मत बैठना, क्लियर, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। सो और जैसे कि हम लोगों ने आगे थियरी वाले पोर्शन में देखा कि ये जो अपनी एंट्री है कस्टमर्स टू सेल अकाउंट, वो हमें कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, इनवॉइस प्राइस पे। सो अवर इनवॉइस प्राइस इज रुपीज 80,000, इसलिए यहाँ पे हमने अमाउंट कितना लिया है 80,000, क्लियर। नरेशन आपको कंपलसरी लिखना है, अगर नरेशन इंस्टीट्यूट ने बोला है एग्जाम्पल में कि जरूरत नहीं है तभी मत लिखना है, ठीक है। अपने आप से ये डिसीजन मत देना कि भाई मुझे नहीं लिखना है, क्लियर, वरना मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सो बीइंग गुड्स सेंट ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, ठीक है। आप लोग नरेशन अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब 10th दिसंबर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स 35,000, ठीक है। कस्टमर्स ने गुड्स रिटर्न किए, एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। जो पहले एंट्री की थी सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, क्लियर। सेल्स की जगह पे आप लोग रिटर्न इनवर्ट भी लिख सकते हो, डिपेंड्स, जैसे कि मैंने बोला आपको जो लिखना हो वो। मैंने सेल्स इसलिए लिखा है बिकॉज ये जो पैटर्न है ये आपके लिए इजी हो जाएगा याद करने के लिए, कस्टमर टू सेल्स और रिटर्न होता है सेल्स टू कस्टमर, क्लियर। थर्ड, रिसीव्ड लेटर्स फ्रॉम कस्टमर्स और अप्रूवल, ठीक है। 17 तारीख को कस्टमर्स ने क्या किया, अपने को लेटर्स भेजे, ठीक है, कि भाई आपके जो गुड्स है ये हमने अप्रूव कर लिए, ये गुड्स बहुत ही अच्छे से, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें लिखकर अपने को मस्त एक लेटर भेज दिया। सो ऐसे केस में क्या होगा कि भाई ये जो लेटर्स अपने को मिले इसकी कोई जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो सेल था वो तो हमने ऑलरेडी बुक कर लिया है, ठीक है। ये जो कस्टमर टू सेल्स अकाउंट है इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी सेल्स वाली एंट्री तो बुक कर ली है। सो चाहे वो लेटर अपने को भेजे कि ना भेजे उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो क्या हो जाएगा, नो एंट्री, राइट। देन 23rd दिसंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट, गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, ठीक है। कस्टमर्स के पास जो गुड्स है इसका अभी तक अपने को अप्रूवल नहीं मिला एंड द प्राइस इज रुपीज 15,000, ठीक है। मतलब कि ये गुड्स क्या अपने को, ये जो सेल है ये अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट। सो अगेन एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, टू कस्टमर्स अकाउंट, क्लियर। ये थियरी वाले पोर्शन में हमने बात किया कि जो भी गुड्स विच आर लाइंग विद द कस्टमर्स एट द एंड ऑफ आवर पीरियड, मतलब कि यहाँ पे मैंने लिखा है अकाउंटिंग ईयर क्लोजेस ऑन 31st दिसंबर। सो ये अभी तक अपने को अप्रूवल मिला ही नहीं है कि भाई उनको रखना है कि नहीं रखना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने को तो डिसीजन लेना पड़ेगा बिकॉज अकाउंटिंग ईयर तो क्लोज होने को आ रहा है। सो जो भी गुड्स पेंडिंग है फॉर अप्रूवल, वो जो सेल है वो पहले अपने को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, राइट। वी हैव टू कैंसिल आउट दैट पर्टिकुलर sale transaction. So we have to pass the entry sales account debit to customers account with the amount 15,000 rupees. और अब क्या होगा, जो भी अपना अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट है यहाँ पे 31st दिसंबर लिखा है, 31st दिसंबर को अपने को और एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, राइट। इन्वेंट्री विथ कस्टमर ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, बिकॉज जो अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग इन्वेंटरी में मुझे ये स्टॉक को इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज इट इज स्टिल पेंडिंग। ये पता ही नहीं है कि भाई कस्टमर अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा। तो हम लोग बैलेंस शीट पर्पस के लिए क्या करेंगे, ये जो गुड्स हमने बेचे ये हम लोग अपने क्लोजिंग स्टॉक में उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग एंट्री करते हैं इन्वेंटरी विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग इसको क्रेडिट करें, मतलब कि क्लोजिंग इन्वेंटरी में हम लोग ये अमाउंट को प्लस कर देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो 15,000 के जो गुड्स है इसमें आपका 25% प्रॉफिट तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो मुझे क्या करना है, मुझे ये जो सेल प्राइस है उसको रिड्यूस करना है कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। बिकॉज ये जो एंट्री हम लोग करेंगे दैट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस, दैट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना हमेशा। जो आपकी लास्ट एंट्री है, राइट, विच इज
पेंडिंग फॉर अप्रूवल। तो ये जो गुड्स है ये अपने को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, और ये जो मेरे पास 15,000 रुपए है दैट इज माय सेल प्राइस, दैट इज माय सेल प्राइस, और मुझे उसको रिड्यूस करना है सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस पे। सो हम लोग रिडक्शन कैसे करेंगे, ये जो 15,000 रुपए के गुड्स है इसमें से मुझे जो प्रॉफिट पोर्शन है उसको एलिमिनेट करना है, सिंपल, ठीक है। सो प्रॉफिट कितना था 25%। सो एक मेथड क्या है 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125 कर दो, 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, बिकॉज 25% इज योर प्रॉफिट कॉस्ट प्लस मतलब कि 125 हो जाएगा। सो अब डिवाइड बाई 125 कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। और एक मेथड है, शॉर्टकट है, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट प्लस 25%, 25% मीन्स 1/4 होता है, ठीक है। सो ऑन प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1/5, 1/5। सो अगर आप लोग 15,000 इंटू 1/5 करोगे तो आपका प्रॉफिट कितना निकलेगा 15,000 इंटू 1/5, योर प्रॉफिट कम्स टू 3,000 रुपीज, ठीक है। मतलब कि 15,000 रुपए के जो गुड्स है उसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है 3,000। सो सेलिंग प्राइस में से आपको क्या करना है, प्रॉफिट माइनस कर देना है। क्या कर देना है, प्रॉफिट माइनस कर देना है। सो आपका कॉस्ट कितना आ जाएगा 12,000 रुपीज, कॉस्ट कितना आ जाएगा 12,000 रुपीज। सो यहाँ पे अमाउंट कितनी लिखनी है 12,000 रुपीज, क्लियर। सो इसका सिंपल फंडा क्या है कि जो गुड्स आपने बेचे और जिसका अप्रूवल नहीं मिला वो गुड्स की जो वैल्यू है उसमें से जो प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूडेड है वो प्रॉफिट को मुझे एलिमिनेट करना है, ठीक है। सो एक मेथड जो मैंने बोला 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125 कर दो, बहुत ही सिंपल मेथड है, क्लियर, इजीली याद रह जाएगा। सो 3,000 आपका प्रॉफिट निकलेगा, 3,000 माइनस कर दो, सो योर कॉस्ट प्राइस इज ₹12,000। सो 12,000 पे आप लोग ये इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और ये जो 12,000 रुपीज का जो स्टॉक है वो हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री में अपना जो बिजनेस है उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में प्लस कर देंगे फॉर बैलेंस शीट पर्पस, क्लियर। सो दिस इज द एग्जांपल और दिस इज द टाइप ऑफ एग्जांपल कि जो इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग ये एग्जांपल नोट कर सकते हैं।